कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग मार्केट कभी किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं थी, ना किसी गैंग के अंडर थी, ना किसी माफिया बॉस के पास थी। वो तो सिर्फ एक इनविजिबल वेबसाइट थी जिसे आप नॉर्मल ब्राउजर में कभी नहीं देख सकते, और उस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। एक ऐसी जगह जहां हीरोइन, कोकेन, LSD, MDMA, फेक पासपोर्ट्स, हैकिंग टूल्स और प्रोफेशनल हिटमैन तक बिकते थे सिर्फ एक क्लिक पर, सिर्फ कुछ बिटकॉइंस में। और इस $1 बिलियन एम्पायर का किंग कौन था? एक यंग, इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन लड़का, नाम था रॉस अल्ब्रिक। कॉलेज का ग्रेजुएट, साइंस का जीनियस और एक ऐसा बंदा जिसने शायद किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, लेकिन इस बंदे ने डार्क वेब में रेवोल्यूशन ला दी थी। रॉस ने बनाई एक डिजिटल ब्लैक मार्केट जहां लोगों ने इलीगली बिलियंस कमाए, और लॉ इन्फोर्समेंट को उसे पकड़ने में सालों लग गए। क्यों? क्योंकि रॉस सिर्फ एक कोडर नहीं था, रॉस अल्ब्रिक था एक मास्टरमाइंड, एक डिजिटल गोस्ट और सिल्क रोड का ओरिजिनल ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल लड़का एक डेंजरस डिजिटल डॉन बन गया, कैसे उसने FBI और CIA को चकमा दिया, और कैसे उसकी अंपायर बन गई एक वार्निंग साइन। डार्क वेब में सब कुछ एनोनिमस होता है, लेकिन जस्टिस कभी नहीं सोता। यह है मॉन्स्टर्स ऑफ द डार्क वेब का अगला एपिसोड, सिल्क रोड द $1 बिलियन डार्क वेब एम्पायर, क्रिएटर जेल्ड फॉर लाइफ। लाइक, सब्सक्राइब और सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी है एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड एम्परर की। रॉस विलियम अल्ब्रिक नाम बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल आम नहीं थे। ऑस्टिन टेक्सास का रहने वाला एक स्मार्ट लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से था, बचपन से ही स्मार्ट और क्यूरियस। फिजिक्स में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद पेन स्टेट से मास्टर किया मटेरियल साइंस में। लेकिन रॉस के दिमाग में सिर्फ साइंस नहीं थी, एक और चीज चल रही थी, हाउ कैन आई चेंज द वर्ल्ड। वो लाइबर्टेरियन था, मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से नफरत करता था। उसका मानना था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है, बिना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल के। और इस सोच के साथ रॉस ने अपना विजन डेवलप किया, अ फ्री मार्केट दैट एग्जिस्ट्स आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। एक ऐसी जगह जो एनोनिमस हो, बॉर्डरलेस हो, जहां हर कोई बिना किसी डर के कोई भी चीज खरीदे या बेचे। 2010 के आसपास रॉस ने कोडिंग शुरू की। वो टोर और बिटकॉइन के फ्यूजन से एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां हर ट्रांजैक्शन एनोनिमस हो। और फाइनली 2011 में रॉस ने बना दिया सिल्क रोड, एक फुल्ली इनक्रिप्टेड डार्क वेब मार्केट प्लेस जहां कोई भी इलीगल चीज एनोनिमसली खरीदी जा सकती है। LSD चाहिए, मिल जाएगा। कोकेन, नो प्रॉब्लम। फेक IDs, हैकिंग सॉफ्टवेयर्स, गन्स, सब कुछ जस्ट अ फ्यू बिटकॉइंस अवे। रॉस इस साइट का नाम रखता है सिल्क रोड, इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट ट्रेड रूट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन ये सिल्क रोड मॉडर्न जमाने का था, और ये ट्रेड शायद सबसे डेंजरस ट्रेड थी दुनिया में। इस वक्त रॉस का ऑनलाइन नाम था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, इंस्पायर्ड बाय अ फिक्शनल कैरेक्टर जो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम हर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये नाम उसने अपने लिए चूज किया था ताकि वो एनोनिमस रहे। यू आर नॉट फाइटिंग अ मैन, यू आर फाइटिंग एन आइडिया। सिल्क रोड एक आइडिया बन गई थी, और रॉस अल्ब्रिक बन गया था उस आइडिया का इनविजिबल गॉड। 2011 के बाद सिल्क रोड ने लाइटनिंग स्पीड से पॉपुलैरिटी गेन की। जब सरफेस वेब पे इलीगल चीजें मिलना मुश्किल था, तब डार्क वेब का ये बाजार बन गया अमेज़न ऑफ इलीगल ड्रग। इनिशियल यूजर्स थे लाइबर्टेरियंस, टैक्स हेवी कोडर्स और प्राइवेसी एडवोकेट्स, लेकिन जल्द ही ड्रग डीलर्स, फोर्जर्स और आर्म सप्लायर्स भी आ गए। एक एनोनिमस यूजर सिल्क रोड पे लिखता है, सिल्क रोड इज सेफर देन मीटिंग समवन इन अ डार्क एलाय। यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन हर चीज के लिए रूल्स थे। नो चाइल्ड अब्यूज मटेरियल, नो स्टोलन क्रेडिट कार्ड, नो हिटमैन सर्विसेज। ऑफिशियली रॉस अल्ब्रिक मतलब ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स छुपकर इस अंपायर को रन कर रहा था एनोनिमसली। साइट के अंदर बिल्ट इन एस्क्रो सिस्टम था। बायर जब पेमेंट करता तो वो होल्ड होती जब तक कि डिलीवरी कंफर्म ना हो। पेमेंट ओनली इन बिटकॉइन, एनोनिमिटी का फुल पावर। 2012 से 2013 तक सिल्क रोड के पास नियरली 1 मिलियन यूजर्स थे। वीकली रेवेन्यू था $1.2 मिलियन। अब मार्केट प्लेस जहाँ सब कुछ था, ड्रग्स फ्रॉम कोलंबिया, साइकेडेलिक्स फ्रॉम नेदरलैंड्स, गन्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, और सब कुछ टोर और बिटकॉइन के व्हील के नीचे। रॉस अल्ब्रिक दुनिया से छुपा था, लेकिन सिल्क रोड दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, सिल्क रोड मेड क्राइम कन्वीनियंट, लेकिन जहां कन्वीनियंस होती है वहां कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। और सिल्क रोड पर भी वो वक्त आने वाला था जब लॉ इन्फोर्समेंट ने डिसाइड किया इनफ इज इनफ। सिल्क रोड के एनोनिमस अंपायर के पीछे सिर्फ एक ही नाम रिपीट हो रहा था, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, इंस्पायर्ड बाय द मूवी द प्रिंसेस ब्राइड, जहां ये नाम जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। रॉस अल्ब्रिक चाहता था कि लोग समझें, इट्स नॉट वन मैन, इट्स एन आइडिया। लेकिन FBI,
DEA, होमलैंड सिक्योरिटी, सबको एक बात पता चल चुकी थी। सिल्क रोड कोई फैंटेसी नहीं, एक रियल डेंजर बन चुका है। एक सीक्रेट मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाई गई। FBI साइबर क्राइम डिवीजन, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, DEA डिजिटल नारकोटिक विंग, मिशन फाइंड द मैन बिहाइंड द मास्क विदाउट रिवीलिंग के वो किस दुनिया में छुपा है। बिटकॉइन ट्रेसिंग से शुरुआत हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने सिल्क रोड के पेमेंट वॉलेट्स को मॉनिटर किया, ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, टम्बलिंग सर्विसेज, मिक्सिंग टूल्स सब एनालाइज किया। लेकिन ब्रेक थ्रू मिला एक मिस्टेक से। 2011 में एक अर्ली फॉरम पोस्ट था, सिल्क रोड का प्रमोशनल मैसेज, यूजर हैंडल एल्टोइड। उसी हैंडल ने कुछ महीने बाद एक टेक फॉरम पे पोस्ट किया, आई एम लुकिंग फॉर अ बिटकॉइन एक्सपर्ट इन बे एरिया, कॉन्टैक्ट मी एट rosalbrick@gmail.com। एक टाइनी स्लिप अप, एक जीमेल आईडी, और उस जीमेल से FBI ने ट्रेस किया रॉस विलियम अल्ब्रिक, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, लाइबर्टेरियन, बिटकॉइन इंथुसियास्ट, लव्स ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स और सबसे खास लाइब्रेरी फ्रीक्वेंट विजिटर। 13 के अक्टूबर में FBI ने एक प्लान बनाया। रॉस डेली सैन फ्रांसिस्को लाइब्रेरी जाता था अपने लैपटॉप के साथ। प्लान सिंपल था, रॉस को डिस्ट्रैक्ट करो, उसके लैपटॉप को अनलॉक स्टेट में कैप्चर करो, उसके इंक्रिप्शन को बाईपास करने का मौका मिलेगा। एक फीमेल एजेंट ने रॉस के सामने एक फेक आर्गुमेंट क्रिएट किया। जैसे ही रॉस ने उसकी तरफ देखा, दूसरी एजेंट ने उसका लैपटॉप खींच लिया और स्क्रीन पर क्या था, सिल्क रोड एडमिन पैनल लाइव, लॉग्ड इन एज थ्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। रॉस अल्ब्रिक को अरेस्ट कर लिया गया। लैपटॉप से मिले चैट लॉग्स, एडमिन पासवर्ड्स, बिटकॉइन वॉलेट एड्रेसेस, जर्नल्स जहां वो लिख रहा था अपनी लेगेसी के बारे में। FBI का मिशन सक्सेसफुल हुआ। दुनिया के सबसे बड़े इलीगल ई-कॉमर्स एम्पायर का एडमिन पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हो कि FBI ने उस पर मर्डर फॉर हायर का भी इल्जाम लगाया? रॉस अल्ब्रिक का क्राइम सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग या साइबर क्राइम का केस नहीं था। ये ट्रायल बना एथिक्स वर्सेस लॉ, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल और आइडियल वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस का बैटलफील्ड। प्रोसिक्यूटर्स ने रॉस को लेबल किया द किंग पिन ऑफ लार्जेस्ट नार्कोटिक्स मार्केट प्लेस इन इंटरनेट हिस्ट्री। रॉस पर 6 अलग अलग मर्डर फॉर हायर प्लॉट्स का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा ही ट्राइड टू गेट एनिमीज साइलेंस्ड परमानेंटली। एक केस में रॉस ने एलिजिडली एक यूजर को मरवाने की प्लानिंग की क्योंकि उसने साइट को ब्लैकमेल किया था, ये कहकर के वो यूजर डाटा लीक कर देगा। रॉस ने एलिजिडली 80,000 बिटकॉइंस दिए एक हिटमैन को, और फिर रॉस को एक फेक फोटो भी भेजी गई जिसमें उस विक्टिम की डेड बॉडी दिख रही थी। कोई भी मर्डर रियल में नहीं हुआ, सब के सब या तो स्टिंग ऑपरेशंस थे या स्टेज सेटअप। फिर भी ज्यूरी ने ये सब कुछ सुना और रॉस की नॉन वायलेंट लाइबर्टेरियन की इमेज को तोड़ कर रख दिया। इवन इफ ही डिडंट किल, ही ऑर्डर्ड अ किल, दैट वाज इनफ। रॉस के लैपटॉप से मिला अ प्राइवेट जर्नल विद एंट्रीज लाइक आई एम डेड पायरेट रॉबर्ट्स, दिस इज माई लेगेसी, एडमिन पैनल स्क्रीनशॉट्स, चैट लॉग्स विद सिल्क रोड मॉडरेटर्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। एक और शॉकिंग चीज, रॉस ने लिखा था कि वो सिल्क रोड के प्रॉफिट से बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स और फ्रीडम टेक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है। आई बिल्ड दिस बिकॉज आई बिलीव्ड इन फ्रीडम नॉट केओस। लेकिन कोर्ट के लिए वो सिर्फ एक क्रिमिनल था। आफ्टर अ dramatic trial, guilty on all 7 counts. Charges included conspiracy to commit money laundering, computer hacking, conspiracy to traffic narcotics, continuing a criminal enterprise, a charge usually reserved for mafia bosses, और फिर life imprisonment without possibility of parole. रॉस के lawyers shocked थे, online communities outraged थी, ये punishment ज्यादा है, even murderers get less than this. But for government, this was a message to all future dark web kingpins. You will be found, you will be punished, no matter how deep you hide. लेकिन सिल्क रोड की लेगेसी यहाँ पर खत्म नहीं होती। रॉस अल्ब्रिक जेल गया, सिल्क रोड बैन हो गया, पर क्या डार्क वेब का ड्रग एम्पायर यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सिल्क रोड के क्लोजर ने एक सिग्नल दिया, लेकिन जैसा कि एक फेमस कोट कहता है, कट ऑफ वन हेड ऑफ हाइड्रा, 2 more shall grow, और वैसे ही हुआ। और सिर्फ कुछ ही महीने बाद लॉन्च हुआ सिल्क रोड 2.0, सेम लेआउट, सेम आइडियोलॉजी, नया एडमिन डेफकन जो क्लेम करता था कि वो अल्ब्रिक का फॉलोअर है, लेकिन इस पर लॉ इन्फोर्समेंट तैयार थी। बेयरली 1 साल में सिल्क रोड 2.0 भी शट डाउन हो गया, बट दैट वाज जस्ट द बिगनिंग। डार्क वेब सडनली फ्रेगमेंट हो गया, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस सरफेस होने लगी, अल्फा बे, हंसा मार्केट, ड्रीम मार्केट, वॉल स्ट्रीट मार्केट, और हर नई साइट के साथ सिस्टम्स और ज्यादा एडवांस्ड होते गए। बेटर इंक्रिप्शन, मल्टी सिग वॉलेट्स, एस्क्रो मैकेनिज्म्स, वेंडर रेटिंग सिस्टम्स। यूजर्स कह रहे थे कि सिल्क रोड तो बस शुरुआत थी, असली बाजार तो अब शुरू हुआ है। ये डिजिटल ब्लैक मार्केट्स बन गए अमेज़न ऑफ इलीगल ट्रेड। सिल्क रोड के क्लोजर ने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को जगा दिया। FBI, DEA, इंटरपोल और यूरोपोल ने मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्सेस बनाई। ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स डेवलप होने लगे, क्रिप्टो ट्रेसिंग टूल्स जैसे चैनलाइसिस का बूम हुआ। लॉ इन्फोर्समेंट ने रियलाइज किया
ये बैटल सरफेस वेब पे नहीं जीती जा सकती। हमें उन्हीं के टूल्स से उनके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। डार्कनेट तक पहुंचने के लिए डार्कनेस में उतरना पड़ा। रॉस अल्ब्रिक की स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल टेल नहीं रही, इंटरनेट पे एक मूवमेंट शुरू हो गया। #FreeRoss। लोग कहते थे he didn't kill anyone, he built a platform, others misused it, he deserved punishment but not life in prison। रॉस अल्ब्रिक की माँ लिन अल्ब्रिक ने फुल टाइम अपना लाइफ डेडिकेट किया। My son is not a kingpin, he is a brilliant compassionate human being। उन्होंने पेटिशंस लॉन्च की, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं, इवन एडवर्ड स्नोडन ने केस को अनफेयर बताया। लेकिन दूसरी तरफ विक्टिम्स की फैमिलीज और लॉ इन्फोर्समेंट के लोग कहते हैं he profited from death, from addiction, from crime। You don't get to build a criminal empire and call it philosophy। आज भी रॉस अल्ब्रिक न्यूयॉर्क के हाई सिक्योरिटी फेडरल प्रिजन में बंद है। वहां से उसने एक हैंड रिटन नोट लिखा था, I regret what I did, I see now the consequences of my actions, but I believe I have something more to offer to the world। उसके सपोर्टर्स चाहते हैं कि उसे पार्डन दिया जाए। 2018 और 2020 में पेटिशंस प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंची थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। His fate remain frozen, but the debate is still on fire। सिल्क रोड खत्म हो गया, रॉस अल्ब्रिक जेल चला गया, लेकिन जो सोच, जो आइडिया सिल्क रोड के पीछे था, वो आज भी जिंदा है। रॉस ने कहा था I wanted to create a world where people were free to make their own choices। लेकिन जब वो वर्ल्ड कम्प्लीटली एनोनिमस हो, जहाँ कोई लॉज नहीं, जहाँ कोई मोरालिटी का स्केल नहीं, तो क्या वो आजादी है या एनार्की? सिल्क रोड ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। लोग समझ गए कि इफ यू नो हाउ टू हाइड, इफ यू यूज द राइट टूल्स, यू कैन बिल्ड एन एम्पायर। चाहे गन्स हो, ड्रग्स हो, हैकिंग सर्विसेज या इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डार्क वेब मार्केट प्लेसेस बन गए अंडरग्राउंड मेगा सिटीज, जहाँ इलीगल इकोनॉमी बिलियंस में ग्रो कर रही थी, और सिल्क रोड उसका फर्स्ट ब्लूप्रिंट था। रॉस के सपोर्टर्स कहते हैं he never sold drugs himself, he promoted peaceful trade, he was anti-violence and anti-state control। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं he gave criminals a shield, he enabled overdose deaths, he built a paradise for predators। तो अब सवाल ये है, can technology ever be neutral? क्या इंटेंशन मैटर करता है जब कॉन्सिक्वेंस इतना हॉरिफाइंग हो? इस सीरीज का नाम है द मॉन्स्टर्स ऑफ द डार्क वेब, असलियत जो दुनिया छुपा रही है। क्या रॉस अल्ब्रिक एक मॉन्स्टर था या एक विजनरी जिसे गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया? ये डिसाइड करना आपका काम है। एक तरफ एक यंग आइडियलिस्टिक कोडर जो चेंज लाना चाहता था, और दूसरी तरफ एक डिजिटल एम्परर जिसने लॉ, एथिक्स और ह्यूमन कॉस्ट को इग्नोर किया। सिल्क रोड ने हमें दिखाया टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, उसे हेवन भी बनाया जा सकता है और हेल भी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला एपिसोड लेकर आ रहा है कैनिबल कैफे, द डार्क वेब्स मोस्ट ट्विस्टेड फेटिश फोरम। एक ऐसी जगह जहां लोग खुद को जिंदा खिलाने के लिए वॉलंटियर्स बन जाते थे, जहां फैंटेसी और रियलिटी के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटने लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।